हर हर महादेव। भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि हम लोग हैं। और दोस्तों कई दिनों बाद अब मिल रही है हमको फुर्सत, कम से कम 8-9 दिनों बाद आज हम घर पे हैं। और घर पे भी कितना काम पेंडिंग पड़ा है। सृष्टि यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही है, ये देख रहे हो आप। और मानसी गई है अपने इंस्टीट्यूट। और नाश्ता पानी भी आज हमने बनाया नहीं क्योंकि इतने थके हुए थे, ये लेट नींद खुली है तो चाय बिस्कुट में ही अभी काम चलाए, फिर दिन में खाना बनाएंगे, फुर्सत से खाएंगे। और मैडम भी अभी कपड़े धो रही है भाई, कम से कम 10-12 दिनों के कपड़े ऐसे ही पड़े हैं हमारे। अभी देख लो पूरी सफाई वफाई चल रही है यहाँ पे, सृष्टि झाड़ू पोछा कर रही है पूरा। और बगल में क्या है कि मकान भी टूट रहा है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे डस्ट वगैरह भी बहुत आ रही है। सुन रहे हो आप आवाज़? आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, तो डस्ट वगैरह आ रही है। धूल मट्टी इतनी हो रही है, मतलब 10-15 दिन से उनका भी मकान टूट रहा है, तो उसी वजह से भी डस्ट आ रही है। और मैडम अंदर ऊपर धो रही है कपड़े। तो चलो, इतना ढेर लगा रखा, कल आपको बताया था ना कि कितना ढेर है कपड़ों का। तो भाई कम से कम ये हफ्ते 10 दिन के कपड़े हैं इतने दिन से। और बीच में उन्होंने धोए पर छोटे मोटे कपड़े थे ना, तो हमारे तो ये सब शादी ब्याह के कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, मतलब ना, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिली, खोलने का भी टाइम नहीं मिला हमें। तो आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, जो लोग ब्लॉग देख रहे होंगे बोल रहे होंगे इस लोगों को फुर्सत भी नहीं है। इतने बिजी थे भाई, किसी से ना मिलने का नाम ना कुछ ना भाई, बहुत ज़्यादा बिजी थे। और चलो मैडम अभी कपड़े धोती है। तो भाई मैडम ने मंगाया था इजी, क्योंकि जो हमारे कौन से ऊनी कपड़े ना वो इजी से धोने के लिए। और क्योंकि फिर वो ऐसे सर्फ वगैरह से ना उससे रुआं उड़ जाते हैं, तो इसलिए साड़ी वगैरह कई चीज़ें हैं तो उनको इजी से धो तो उतनी वो नहीं आती उसमें, नहीं तो क्या है कि खराब हो जाते हैं कपड़े। अरे कमाल है, लोगों को दिखता होगा तभी तो बोलते हैं ना। देखो फिर देखो भाई लोगों, हमारी कल्पना बहन आई है और साथ साथ सब्जी लेके आई है। आज हमारे को हरा साग खिलाएगी कह रहे बना के, और साथ साथ उनके लिए आए यहाँ पे माल्टा। भाई ये देखो ना पहाड़ी माल्टे, तो हमने कहा धूप में बैठ के। मैडम तो धो रही है कपड़े साथ साथ। तो भाई हमारी फ्रेंड है, उसका घर है, उसका एक कमरा तो है ना, मैं उसी कमरे में बैठी हूँ। किस कमरे में? जिसमें मेरी फ्रेंड का कमरा है। मेरा घर है ये। उसका तो बाद में बनता है, सही बात है। और मीटर किसके नाम पे लगा है? मीटर की कल्पना बहन साग बनाएगी, उसके साथ बनाएगी हमारे लिए मक्की की रोटी। ठीक है मक्की की रोटी। आज शाम को मैं इनको 2 गड्डी नहीं ये दे दूँ। मुझे दोबारा नहीं बोलेंगे। और साथ साथ बन रही है यहाँ पे खटाई भाई, है ना, गांव के माल्टे आ रखे और खटाई बन रही है साथ साथ। ये खुश हो गई हमारी कल्पना में। बन गया, ये बन गई पहाड़ी कचौली माल्टे की और संतरे की। भाई नींबू तो था नहीं, जो खट्टा नींबू होता ना वो तो था नहीं, वो आए नहीं गाँव से, ये माल्टे आ रखे थे। तो माल्टे की कचौली बन रही है फर्स्ट क्लास, साथ साथ आ रखा पहाड़ी नमक ना गाँव से। नहीं डाल दो मुंह में पानी आ गया बहन का। ये बन गई पहाड़ी नींबू कचौली, माल्टे की कचौली बोलते हैं हम इसे। ये लग गई सबकी कटोरी भाई, ये फर्स्ट क्लास। नहीं खाओ, दाने दाने पे लेगा, खाने वाले का नाम देख लो ना। वाह, सुल्तानपुर से बहन जी भी आ गई है ना, बहुत अच्छी बात है। वाह, ओहो, गांव के माल्टे हैं ये, सही बात है। अपना बहन ने पकड़ी पूरी थाली, कैसे लग रहा है? मजेदार ना? इसके साथ नींबू होता तो और भी मजा आ जाता नहीं, चीनी और नींबू मिलाकर थोड़ा सा है। आप लोग तो दही वही मिला के बनाते ना, तो वो तो हाँ, हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। हाँ वही तो खट्टा भी हो रहा है, मजेदार हो रहा है। अरे झूठा नहीं है मेरा भी धुल गए भाई, इतने सारे कपड़े थे ना, पूरी छत भर गई आज हमारी लगी है पूरी। और साथ साथ इन लोगों के लिए आ गई चाय। अब अभी टाइम हो गया 1:45 और चाय बन रही है खाने के टाइम पे हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक सब बढ़िया? हाँ सीधे चांदनी चौक का तक मात कपड़ा दिखनी चाहिए पूरा 8-10 दिन का कपड़ा चाहिए सब। ये ना बैठ
अब आ रहा याद यार दीदी और चले गए तो साली और चले गए दीदी और यहाँ पे देखो मैडम ने तय बना दी फर्स्ट क्लास कपड़ों की, इतने सारे कपड़े थे। अभी हम भी सोए हुए थे, नींद पूरी नहीं हो रही ना दोस्तों, तो देख रहे हो आप लोग कंबल उम्बल भी नहीं उठाए, वो तब तक आ गए थे। कपड़े देख ही रहे हो आप कितने सारे हो गए भाई, इतने देख लो, मैडम को फुर्सत ही नहीं मिली, देख रहे तुम। आज तो मैं बैठी हुई हालत भी खराब है, बुखार भी आ रखा, गला भी खराब है, बहुत ज्यादा। उतने दिनों से थक लग रही है, अब नींद पूरी नहीं हो रही है, तो जैसी लेट है वैसी नींद आ जा रही है। इतने दिनों की नींद है, मतलब हफ्ते भर की नींद है, वो पूरी नहीं हो रही है। आराम करा मैंने हाँ नहीं, मेरे को जैसी लेट है, मतलब बोलता रहा हूँ नींद आ जा रही है। तो थोड़ी देर दीदी और साली और बैठे थे, फिर वो चले गए, थोड़े आए थे क्योंकि उतने दिन से मुलाकात नहीं हुई। चलो अब मैडम कर रही है शाम की तैयारी, खाली हो गया, सब्जी कुछ नहीं हमारे घर इतने दिनों से खाली। है सब्जी तो है, वैसे सब्जी बनाएंगे अभी, पड़ी हुई थी क्योंकि सब शादियों में थे, तो सब्जी इन बच्चों के लिए रखी हुई थी हमने, तो सब्जी अब देखते हैं क्या बनाते हैं घर के अंदर। पनीर भी लाए थे हम कल बांधे औरों के लिए, पर खाने की इच्छा नहीं कर रही आप बोलोगे, मतलब देखने की इच्छा नहीं कर रही इस पनीर को। इतनी पनीर खा चुके हैं कि वैसे खाते तो हम इतने भी नहीं है, मतलब कि एक एक दो पीस, पर फिर भी बाहर की पनीर देख के ना मुंह ऐसा हो जाता है कि मतलब कि यार अब पनीर सामने ना आए तो अच्छी बात है, कोई भी खाना बाहर का ना आए तो अच्छी बात है। तो घर के अंदर अपनी घर की सब्जी है वो खा सब हैरान हो रहे हैं कितनी शादियां अटेंड करी हमने। सही बात है, फुर्सत नहीं, मतलब 2 तारीख से लेकर, मतलब 19 तारीख से लेकर हमें बीच में सिर्फ बीच में हमें टोटल 7 दिन का वो मिला, उसके बाद 19 से लेकर आप 9 तारीख तक पूरे बिजी थे, लगा लीजिए आप, इतने बिजी थे भाई हम, क्या कह सकते हैं ना। तो इतनी लगातार शादियां भी नहीं आनी चाहिए भाई, अपना शरीर भी एक ही चीज है, पर क्या है कि निभाना भी जरूरी है दोस्तों, अपनी रिश्तेदारी वगैरह कई चीजें भाई, ये तो देखनी जरूरी ना, ये चीज नहीं देखी जाती। बेशक हम बीमार है, पर उस शक्ति हमें ऊपर वाला देता है, अब वो कैसे शक्ति देता है वो तो भगवान ही जाने, वही जाने, उसकी कृपा बनी रहती है। तो इसलिए भाई भागा दौड़ के कि निभाना जरूरी है, हर जगह जाना जरूरी है, और हर किसी का मान रखना भी जरूरी है भाई। मेरी तो यही हो रहती है, पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहती है कि हर एक को जो भी है उसका सम्मान जिस तरह से भी हो, जाना कोशिश करो कि अपनी प्रेजेंट वहीं पे दे दो, प्रेजेंट हो जाओ साथ साथ, अच्छा भी लगता है, कौन देखता है ना ये चीज़ें। खर्चा तो हो ही जाता है, खर्चा बेरोजगार आदमी खर्चा तो हो ही जाता है, खर्चा जितना भी हो रहा है हो ही रहा, कोई बात नहीं, खर्चा नहीं देखा जाता ना। प्यार सबसे बड़ी चीज़ है इंसानी, पैसा तो आता और जाता है, पैसा क्या है, पर इंसान रहता है कि चलो यहाँ यार अच्छी देखा जाता है कि चलो यार आ गए, और कुछ नहीं है। पैसा क्या है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, दे भी तो रहा हो ऊपर वाला। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके, कैसे यार? इस दर्शन दिखाया करो यार, और सब ठीक ठाक? कभी कभी मिलना जुलना होता है हमारा ना। और साथ साथ दोस्तों ना, मैंने क्या है कि आजकल बाहर का खाना खा के थोड़ा जलन वलन हो रही है, तो इसलिए बाहर से थोड़ा ऑर्डर मंगा दिया। कल के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड मंगा लिया हमने, ब्राउन ब्रेड है, और साथ साथ मैंने मंगा दिया ये, अब ले रही है रियल का जूस, नारियल जूस है ना, तो मैडम ने बोल दिया कि मंगा दो कोकोनट जूस है, थोड़ा सुबह सुबह खाली पेट पिया रहेगा, तो 2-4 दिन इसको पिएंगे ना तो थोड़ा तबीयत भी ठीक रहेगी, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा वो करना, बाहर का खाना हमारे लिए नुकसानदेह है। ये मंगाया ये अपने लिए फर्स्ट क्लास से। तो भाई दोस्तों, मैं तो गया था पीछे मौसा औरों के घर पे, क्योंकि जब से शादी में गए थे ना 2 तारीख से, तब से गए भी नहीं थे। फिर क्या है कि गाँव का थोड़ा माल्टा वगैरह था, वो दे के आना था वहाँ पे, तो वो दे के आए, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, और ये लोग तो सब्जी वब्जी बना रहे थे, तो तब तक मैंने कहा चलो मैं पीछे होके आ जाता हूँ, और अपना मिल के भी आ गए, काफ़ी दिनों से गए भी नहीं थे ना, तो ये है। तो चलो घर पे सब्जी वब्जी बन गई, रोटी वोटी बन गई होगी, तो देखते हैं सब्जी क्या बन रही थी। ये गाँव की इसके थोड़े से और आरखे थे, मीठे करेले बोलते हैं ना, जिसको कंकोड़ा बोलते हैं कई लोग, वो बना रही होगी, और थोड़ी सी होगी इसमें छीमी जो भी होगी बना दी है। ये बनी है पतीला छीमी, और साथ साथ ये है कंकोड़े की सब्जी जो बोलते हैं मीठे करेले, और बना रही है साथ साथ मैडम अब रोटी बना रही है। वो बची भी नहीं, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई, जल गई थी करे जलनी नहीं, वो सिर्फ खराब हो गई पूरी, वो उस पर बंद करके दे दिया उन्होंने ना। हाँ वो तो मैंने पहले बोलते तो सड़ गई थी आज ही ना, तो मतलब पूरा गीता तो बच्चा अपनी बनाई, गीता बोली मैंने फेंक दी। तो हमारे भी तो पड़ गए थे काले, रखे थे हमने, क्योंकि इतने दिन शादी में चले गए थे, बच्चों ने बनानी थी मीठे करेले, तो खाते नहीं थे वैसे भी, तो हमारे तो वैसे भी खराब हो गए थे, आधे रास्ते के खराब हो गए थे, आधे हमारे रखे खराब, आधे तो क्या थे मतलब जितने भी थे, तो एक सब्जी जितने भी रहे होंगे मतलब वो खराब हो गए थे ना। तो ये हो गया, मतलब आज इस बारी शादी में ऐसा हो गया कि सब्जी भी खराब, खाना भी नहीं खाया घर का,
और भाई इस बार ना खर्चा भी इतना हो गया कि कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतनी शादियों में आना जाना बहुत खर्चा हो गया, क्या कर सकते हैं, निभाना है ना? भाई क्या करे, छोड़ो। तो वो तो नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया निभाना है, पर खर्चा भी अब बेरोजगार आदमी के लिए खर्चा निभाना भी बहुत बड़ी वो है ना, दिक्कत है। नहीं तो चलो अब रोटी पानी भी बनी रही है, रोटी खाते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय दोस्तों, बाय बाय। हमने तो खाना वाना खा लिया, साथ में भाभी जी और भतीजा आ गए देख लो। तो दोबारा इनविटेशन देने आइए, भाभी कह रहे दोबारा मजाक कर रहा हूँ भाई। तो देख लो अभी मिलने के लिए आगे शाम को, ऐसे ही घूमते घामते, अच्छी बात है। छुट्टी बोली होंगी ना, दो छुट्टी तेरी अभी आज? तो उन्होंने अच्छा वो भतीजे की छुट्टी है इसलिए, चलो अच्छी बात है बहुत यार छुट्टी है इसलिए वो खुद आया आज बोलने के लिए। अच्छा भतीजे की छुट्टी है इसलिए कुछ बोलने आया कि चाचा मैं उस दिन नहीं आ पाया, फोन पे बुलाया था, तो आज माँ बेटे दोनों साथ में आए इनविटेशन देने के लिए। बहुत पार्टियां हो गई। तुम्हारी तो नहीं हुई पर हमारी बहुत पार्टी हो गई, इनकी तो नहीं पर हमारी बहुत पार्टी हो गई है ना। तो हम तो फटका पार्टियों से छुटकारा पा दिया हमने, तो ब्लॉग तो हमने क्लोज कर दिया था। सही बात है, अब तो मेरा रश है भाई कम से कम 1-1.5 महीने तक, बिल्कुल ही कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। तो चलो जी अच्छी बात है, भाभी लोग आए शाम के टाइम पर, खाना हमने रोटी बना दे इनके लिए हैं। आंटी की आवाज ही नहीं निकल रही। पैसे कम कैसे हो गए? कि मेरे को हार्ट अटैक करेंगे, पता चला कि उन पैसे के मारे ऊपर चली गई। पैसे तभी मैंने कहा फटाफट आके आएगी बहन, है ना। चलो इसीलिए तो बुलाया मैं। पैसे कोई हिसाब भी नहीं गड़बड़ हो रहा। मेरा ही गड़बड़ क्यों हो रहा है? आप कच्चा देख के लेना आंटी। स्वेटर भी नहीं पहन के बिस्तर से उठा के भगा दिया मैंने बहन को। रजाई में थी और मैंने कहा जाती हुई यार ये पुष्पा के साथ ही मेरा गड़बड़ हो रहा है। बाय बाय बाय, मिल गए, खुश हो? इधर तो सुन जाओ, पैसे कम हो गए। 8 जने आए, पापा आशु आगे बैठे।